भारतीय सैनिक स्कूल एडमिशन 2024 जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी अपने बच्चों के एडमिशन इसमें करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म 2024 जो है आप लोगों के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं के लिए यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी पूरी डिटेल्स को। जी हाँ, यहाँ पर कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो है चाहिए होंगे, साथ में इसके लिए क्या योग्यता जो है मांगी गई है, आयु सीमा क्या रहने वाली है ना, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इसमें एडमिशन के बाद जो है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम में किस तरीके का क्या सिलेबस रहेगा, क्या प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जो है अपने बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये ऑल इंडिया एडमिशन है, ठीक है, कहीं से भी जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से, ठीक। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इस भर्ती परीक्षा को जो कंडक्ट करवाएगा वो एनटीए करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एडमिशन है वो 7 नवंबर से लेके जो है आप लोगों के शुरू हो जाएंगे, है ना। याद रखिएगा 7 नवंबर से आवेदन जो है इसके शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे, इसकी बेसिक डिटेल्स को देखते देखिए। यहाँ पर यह है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके लिए जो आपकी लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर 2023 है। 16 दिसंबर 2023 के पहले आप आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आवेदन फ़ी क्या रहने वाली है, इस चीज़ को आप देखिए। अगर आप जनरल ओबीसी से है तो यहाँ पर 650 रुपये आपको लगेंगे। एसटी एससी के बच्चों के लिए यहाँ पर 500 रुपये की जो है यहाँ पर फीस रखी गई है। और ऑनलाइन जो है आप लोगों को सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, अप्लाई जो है 7 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप लोगों के जो एग्ज़ाम की डेट है, ठीक है, वो 21 जनवरी 2024 है, ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। 21 जनवरी 2024 इसके एग्ज़ाम की डेट है। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नीचे आप आएंगे तो देखिए एज लिमिट को यहाँ ध्यान दीजिएगा। एज लिमिट उन्होंने बोला 31/3/2024 से जो है काउंट की जाएगी, ठीक है। काउंट का मतलब होता है कि यहाँ पर इस डेट के जो है से लेकर और से बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप समझेंगे कि 6वीं क्लास के लिए जो एडमिशन रहने वाला है उनकी आयु जो है 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है 31/3/2024 के बीच ये होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस डेट से देखेंगे कि आपकी बच्चों की आयु मिनिमम 10 हो और मैक्सिमम जो है 12 हो। वही 9th के लिए यहाँ पर 13 से 15 साल रहेगी, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों की एज भी उसी अकॉर्डिंग जो है काउंट की जाएगी, ठीक है। तो आप एज काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहता है। इसमें स्टेज 1 होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके आधार पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल भी यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे 2024 के लिए जो फॉर्म अप्लाई जो है शुरू हुई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए दस्तावेज में आपके छात्र की फ़ोटोग्राफ लगेगी जो कि 10 KB से 20 KB। आप इंटरनेट कैफ़े में जाके जो है किसी भी ऑनलाइन कैफ़े में जाके फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। छात्र के हस्ताक्षर लगेंगे जो कि इसका KB साइज़ दिया हुआ है। फिर है बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ठीक है, वो यहाँ पर लगेगा। फिर आपका उनका जाति प्रमाण पत्र जो है लगेगा, ठीक है। अगर उनका नहीं है तो पिता का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये और फिर जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है लगेगा। उसके बाद बात करें सर्विस सर्टिफिकेट, रक्षा श्रेणी, सेवारत, अगर इसमें से कोई है, ठीक है, तो ये एनसीसी अगर है तो ये इसमें जो है उसका डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें देखिए कक्षा 6 के लिए लड़कियां और लड़के दोनों सैनिक स्कूल 2024 में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि लड़कों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या लड़कियों की तुलना में अधिक है। अब यहाँ पर देखिए लड़कों की जो सीट है ज़्यादा होती है। छात्र की आयु 31 मार्च 2024 तक 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2011, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच जन्म अगर हुआ है तो ये दोनों जो है आप लोगों के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं अगर इस डेट के बीच में अगर आपके बच्चों का जन्म हुआ है। अगर यहाँ पर 1 अप्रैल के पहले हुआ है या फिर यहाँ पर 31 मार्च 2013 के बाद हुआ है तो फिर ये आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। 9वीं के लिए भी सेम रहेगा कि आप लोगों की जो बच्चों की आयु है वो 1 अप्रैल 2008 के बाद जन्मे हो और 31 मार्च 2010 के पहले जन्मे हो, ठीक है। ये है आप लोगों के लिए जो क्वालिफिकेशन है एज लिमिट की।
अब देखिए ये ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो इसके लिए तो आप क्या करेंगे कि आप जो है सबसे पहले कैफ़े में जाके जो है वहाँ पर मतलब फॉर्म को अप्लाई करेंगे, खुद से फॉर्म अप्लाई ना करें, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को और भी जानकारी भरनी पड़ेगी, जैसे कि आपको जो है नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और लिंग और निवास, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता आपको देनी होगी, ठीक है। शैक्षणिक स्कूल का नाम आपको देना होगा, कहाँ से आपने जो है 8वीं पास की है, 5वीं पास की है, उस अकॉर्डिंग, ठीक है। संपर्क विवरण में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, वर्तमान पता, स्थायी पता, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगेगी। आवेदन भरने के विकल्प में आवेदन के लिए एक सैनिक स्कूल का विकल्प रहेगा, ठीक है। परीक्षा शहर में आप किस परीक्षा सेंटर को जो है एग्ज़ाम देने कहाँ दे सकते हैं वो आपका विकल्प रहेगा, ठीक है। परीक्षा के लिए मीडियम जो है 6वीं के लिए अंग्रेजी या हिंदी और 9वीं की परीक्षा में भाग लेने के लिए जो है अंग्रेजी रहेगी, ठीक है। अगर 9th वालों के लिए बात करें तो सिर्फ अंग्रेजी में एग्ज़ाम दे सकते हैं और 6वीं वाले जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे आप आएँगे, फ़ीस की मैंने बात कर ली है। अब सैनिक स्कूल कहाँ-कहाँ में एडमिशन ये चालू है, देखिए ऑल इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल है सभी में जो है एडमिशन चालू है। सैनिक स्कूल यहाँ पर सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, एक हरियाणा में है, ठीक है। फिर आपका कपूरथला पंजाब में है, ठीक है। बालाचड़ी गुजरात में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, ठीक है। करुंडा जो है आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का केरल में सैनिक स्कूल है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में रीवा में है, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे तो झारखंड, ठीक है, झारखंड, कर्नाटक, असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ठीक है। बिहार में 2 सैनिक स्कूल है, ठीक है। उसके बाद आपका नागालैंड, कर्नाटक, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, ठीक है। जितने भी स्टेट्स हैं सभी के सैनिक स्कूल के लिए आवेदन, तो आप अपने स्टेट्स में देखेंगे कि आपका बच्चा आपके स्टेट में कंफर्ट होगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आप वहीं के लिए जो है आवेदन जो है करेंगे। परीक्षा केंद्र आप चुन सकते हैं कि आप परीक्षा देने के लिए कहाँ लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं आरक्षण की, तो एससी के बच्चों के लिए 15% आरक्षण है, एसटी के बच्चों के लिए जो है 7.50% आरक्षण है, गृह राज्य के लिए जो है 67% आरक्षण है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई है। अब जिनके बच्चे पूर्व में मतलब जिनके पिता सैनिक में थे उनको 25% आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। अन्य राज्यों और केंद्र शासित छात्रों के लिए जो यहाँ पर 33% आरक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है सिलेबस की कि क्या इसका सिलेबस रहता है, ठीक है। सिलेबस में जो है क्या यहाँ पर पूछा जाएगा, देखिए कक्षा 6 के लिए सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या दिया है, प्राकृतिक इकाइयाँ, ठीक है। फिर लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, महत्तम समापवर्त मैथ्स से, ठीक है। एकात्म विधि, भिन्न अनुपात एवं समानुपात, लाभ और हानि, सरलीकरण, ठीक है। उसके बाद औसत, ठीक है, दशमलव संख्या, समतलीय आकृति, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, घन और घनाभ, वृत्त, कोणीय प्रकार, रोमन अंक, इकाई का रूपांतरण, ठीक है। फिर आप लोगों का जो है अगला है यहाँ पर क्षेत्र और परिधि, संख्याओं का संक्रिया, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है। फिर आप लोगों का रेखा और कोण, विभिन्न भिन्नों की स्थापना, ठीक है, पूरक और संपूरक कोण, और फिर आपका तापमान, ठीक है। ये आपका सिलेबस है और ये आप लोगों को जो है आपकी 5th की जो अभी तक आपने सारी चीज़ें बच्चे ने पढ़ी है उसी में से जो है पूछा जाएगा। सेम जो है 9वीं का भी यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, सेम रहेगा 9वीं का भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपने बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एक बुक की अगर आप देख रहे हैं कि कौन सी बुक इसके लिए आप पढ़ाना चाहिए या लेना चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि इसके लिए कौन सी बुक जो है यहाँ पर आपको लेनी चाहिए। आप कमेंट कर दीजिएगा कि बुक यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है सारी चीज़ें इस एडमिशन को लेकर क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।